वादहि शूद्र द्विजन सन, हम तुमसे कछु घाटे, जानहि विप्रसो ब्रह्मवर, आँख देखा वहीं डांटे। वादहि शूद्र द्विजन सन, हम तुमसे कछु घाटे, जानहि ब्रह्मसो विप्रवर, आँख देखा वहीं डांटे। प्रसंग है उत्तरकांड, दोहा नंबर 99। कलयुग वर्णन है। कलयुग में क्या होने वाला है इसके बारे में विशेष कर बाबा जी थोड़ा सा प्रकाश डाले हैं कि कलयुग में होता क्या है। एक तो होता है ईश्वरी सृष्टि, स्वागत योग्य है, और एक होता है तत्काल मानने वाला जीव सृष्टि। ईश्वरी सृष्टि ईश्वर द्वारा रचित है और जीव सृष्टि स्वयं की मान्यता है। मान्यता कोई सृष्टि नहीं है, मान लेते हैं। और ये जितने भी प्रसंग है ना, सब ब्राह्मण बनने के लिए है। विषय ध्यान दीजिएगा। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, चतुर्वर्णम मया श्रेष्ठम गुणकर्मा विभागसः। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये 4 वर्ण मैंने रचा है। लोग कहते हैं नहीं, इंसान ने बनाया है जाति, ऐसी तो कोई वेद पुराण में नहीं मिलता। अब इंसान अपनी मर्जी से बनाता है तो सब अपने को ब्राह्मण ही बना लेते हैं, उनकी मर्जी चल जाती। तो ये जो जितने भी वर्ण विशेषता है ये भगवान के द्वारा रचे हुए हैं। एक बार जीव भगवान से प्रश्न किया, निवेदन किया, महाराज मैं भी धराधाम में जाना चाहता हूँ, प्रकट होना चाहता हूँ, मुझे ब्राह्मण के घर में जन्म दे दे। ब्राह्मण बनने से बहुत फायदा है, जीवन कल्याण भी होता है और ज्ञान भी होता है, यज्ञ जप तप सब होता है, ब्राह्मण बना दे। भगवान ने कहा, अरे जीव, मैं जीव के पुराने अनेक जन्म का रिजल्ट निकालता हूँ, पूरे जन्मों का रिजल्ट निकालता हूँ, जिसमें सदाचार, सद्भाव, सर्वे भवन्तु सुखिनः, परोपकार, कल्याण और स्वयं ये जीवन जी करके देख लिया है। तो उसको मैं ब्राह्मण घर में जन्म देता हूँ कि तुम सीख गए हो, औरों को सिखाओ। जब स्कूल में पढ़ने जाता है तो होशियार को ही मास्टर बनाया जाता है। क्यों? तुम होशियार हो, विद्यार्थी को भी होशियार बनाओ। तो जिसके पास ज्ञान प्रधान है उसको मैं ब्राह्मण घर में जन्म देता हूँ, और तुम्हारे पास तो ज्ञानवान है नहीं है, कई जन्मों से तुम ज्ञान से परे हो। जीव ने कहा, ब्राह्मण यदि नहीं बनाते तो कोई बात नहीं प्रभु, आप मुझे क्षत्रिय बना दो। भगवान ने कहा, अरे जीव, तू क्षत्रिय बनने की लालसा करता है। क्षत्रिय क्या करते हैं? यश के लिए, कीर्ति के लिए, मान के लिए, समाज कल्याण के लिए, सत्य के लिए लड़ते हैं, समाज के लिए, कल्याण के लिए लड़ते हैं, जन कल्याण के लिए लड़ते हैं, लड़ करके अपना पूरा समय निकाल देता है। और वो किसी के लिए लड़ता है, समाज कल्याण के लिए, सत्य के लिए, धर्म के लिए। यदि कोई लड़ता है तो ऐसे लड़ने वाला ही क्षत्रिय के घर में जन्म लेता है। लेकिन जीव, तुमने तो मुझे किसी से क्या मतलब, क्या लेना देना, आप यही भाव रखे हो ना, इसलिए तुम क्षत्रिय के लायक नहीं हो। जीव ने कहा, महाराज मुझे वैश्य बना दो। भगवान कहने लगे कि तू वैश्य बनने के लायक भी नहीं है। वैश्यों का काम क्या है? धन कमाना, धनोपार्जन करना, धन का सदुपयोग करना, धनी बन जाना, ये वैश्यों का काम है। वो हमेशा तत्पर रहते हैं कहाँ से धन प्राप्त हो, कहाँ से धन मिले, उस धन को एकत्रित करके उस धन का स्वागत करते हैं, धन का इज्जत करते हैं।
और ऐसे धन के पीछे चलने वाले जितने भी है उसका स्वागत कर करके दुनिया में सीखा है, तो ऐसे लोगों को मैं वैश्य घर में जन्म देता हूँ, क्योंकि वैसे काम धन ही कमाना है। दूसरा विषय है, मैं ये भी देखता हूँ कि जो विद्यार्थी का लगन जिसमें हो उसको वही काम दे दिया जाए, उसकी रुचि बढ़ जाती है। अब कंप्यूटर वाले को कंप्यूटर सिखा दो, बच्चे के माइंड देखो, विद्यार्थी के माइंड देखो, वैसे मैं जीव का माइंड देखता हूं। जैसे अर्जुन लड़ाई करे बगैर रहा नहीं जा सकता, मैंने कहा अर्जुन तो लड़ाई कर, उसने कहा मैं सब त्याग दूंगा, मैं ब्राह्मण बन जाऊंगा। अरे ब्राह्मण बन जाओगे तो ब्राह्मण से लड़ोगे, तेरी लड़ने की आदत छूटेगी नहीं, ब्राह्मण से लड़ोगे क्योंकि तेरी आदत लड़ने की है, तो ब्राह्मण से लड़ोगे तो क्या फायदा होगा। इसलिए लड़ाई के मैदान में जिससे लड़ना है दुश्मनों से लड़ो, तो मैं उसके हिसाब से उसको उस योनि में जन्म देता हूं। तो तेरे पास तो धन भी नहीं है, तुमने धन का कभी स्वागत नहीं किया, धन का दुरुपयोग किया, इसीलिए तुम वैश्य के घर में जन्म लेने लायक नहीं हो। कहाँ जन्म लूँ महाराज? जिसके पास ज्ञान नहीं है, जिसके पास शान नहीं है, जिसके पास धन नहीं है, तो वो शूद्र के घर में जन्म लेके आता है। क्यों? बोले ऐसे मनुष्य जब दुनिया में जन्म लेते हैं ना, तो ना धन के लिए, न ज्ञान के लिए, न मान के लिए, कुछ के लिए नहीं रहता, बल्कि वो दुनिया में जब रहते हैं ना, तो पूर्व जन्म के किए हुए पाप कर्मों का प्रायश्चित करता है, विषमता के अग्नि में जलती है, और विषमता होती है उससे, क्योंकि ज्ञान के अभाव में, शान के अभाव में और धन के अभाव में जब व्यक्ति रहता है ना, उसकी सब कुछ नष्ट हो जाती है। इसीलिए मैं कहता हूं जीव, तुम शूद्र के लायक हो, तुम शूद्र ही बन जाओ। तुम्हारा सर्टिफिकेट बता रहा है, मैं अपने हिसाब से नहीं कह रहा हूं। एक विद्यार्थी अच्छा पेपर बनाएगा, मास्टर उसको अच्छा नंबर देगा। अब पेपर ही नहीं बनाएगा तो मास्टर 0 कर देगा, तो मास्टर की क्या गलती? इसमें तो गलती विद्यार्थी का है। वैसे ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भगवान बनाने वाले की क्या गलती? उसमें तो तुम्हारा कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। तुम्हारी जो रचना हुई है आज, कर्म के माध्यम से रचना हुई है। शूद्र के घर में जन्म लो। तो यह विवाद है, ये ईश्वरीय सृष्टि है। जो 4 वर्ण जो बनाया है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये ईश्वरीय सृष्टि है। ईश्वरीय सृष्टि आदरणीय है, इसको काटना ठीक नहीं है। अब अज्ञानी जीव क्या करता है? ईश्वरीय सृष्टि को नहीं मानता, अपनी सृष्टि को मानता है। अपना सृष्टि क्या है पता नहीं, इस जन्म में 2-4 दिन पता नहीं कुछ यज्ञ जब तब अगरबत्ती जला दिया होगा, तो भगवान तो नहीं बनाया है, अपनी बन जाता है। मान लेता है कि मैं ब्रह्म को जानता हूं। जाने ही ब्रह्म सो विप्रवर, जो ब्रह्म को जानता है वो विप्र है, वो ब्राह्मण है। कौन कहते हैं? आज का समाज। मैं उनसे भी निवेदन करता हूं, कोई बात नहीं है, आप ब्रह्म को जानते हैं इसलिए आप ब्राह्मण हो गए ना। तो ब्राह्मण होने के बाद में कोई और तुझे ब्राह्मण कहे तब तो ब्राह्मण हो, अन्यथा ब्राह्मण नहीं हो। तुम मार रहे हो तो जाओ नगर में डिंडोरा पिटवा दो कि मैं ब्राह्मण हूं, मेरे को ब्राह्मण कहना। नगर डिंडोरा पीटने से होगा क्या? किसी ब्राह्मण को डिंडोरा पीटना पड़ता है कि ब्राह्मण है क्या? तुम्हारे लिए डिंडोरा पीटना पड़ेगा, और पिटवा लो और किसी से कहवा लो। कोई बात नहीं, आप ब्राह्मण हो गए, मैं भी मानता हूं। एक बात याद रखना, यदि तू ब्राह्मण हो गया, मैं भी तो मान गया, तो ब्राह्मण मानो मत, ब्राह्मण करो ना। जब आपकी शादी कोई होगी ना, तो किसी ब्राह्मण के घर में जाना और ब्राह्मण से कहना कि ब्राह्मण देवता, मैं वैश्य घर में जन्म लिया हूं, लेकिन मैंने ब्रह्म को जान गया है, इसलिए मैं ब्राह्मण बन गया हूं, तू अपनी ब्राह्मणी कन्या को दे दे। ब्राह्मणी कन्या नहीं मिलेगा, वहां जूता मिलेगा।
विषय ध्यान दीजिएगा। ब्राह्मण होने के बाद में यदि तू ब्राह्मणी से शादी नहीं कर सका तो तेरा ब्राह्मण होना भी व्यर्थ है। केवल मान रहे हो, कर रहे नहीं हो। और ऐसा यदि हो भी जाएगा, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी जाति, तुम्हारी बिरादरी तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए कहा जाता है कि मानो कुछ भी अपने मन से, ये यथार्थ नहीं है, उसको जानने का प्रयास करो। मेरा संदेश है, मैं ब्राह्मण हूं। आज कोई आदमी मुझे ब्राह्मण कहता है तो मुझे शर्म आती है, कलेजा फटता है। क्यों फटता है? इसलिए ईश्वरयांश जीवया विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मैं कौन हूं? ईश्वर का अंश हूं। पहले भी ईश्वर था, आज भी ईश्वर हूं और भविष्य में ईश्वर ही रहूंगा। और सब ईश्वर हो, सब ईश्वर हो। और आज मुझे एक ब्राह्मण करके मेरा प्रमोशन किया कि डिमोशन कर दिया। मैं ब्राह्मण कहने वाले से मैं परेशान हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा डिमोशन हो रहा है, और हूं कौन? ईश्वर अंश हूं, ईश्वर हूं। ये डिमोशन है। और सारी दुनिया अपने आप का बोध ज्ञान नहीं है तो बनना चाहते हैं। बनना मत सीखो, होकर देखो। हो तो ईश्वर हो, और बनोगे तो कभी ब्राह्मण नहीं बन सकते। भले भगवान हो सकते हो, भगवान हो सकते हो, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। भगवान तो था, भगवान है और भगवान रहेगा। भगवान का होना तो सबके लिए एक ही लक्ष्य है। और ऐसे भगवान देश में रहने वाले आज दुनिया के मानव किसी से लड़ाई करते हैं कि तुम ब्राह्मण हो इसलिए मैं ब्राह्मण हूं। तो किसी कुत्ते से जाकर के लड़ाई करो, तुम कुत्ते हो मैं भी कुत्ता हूं, बोलो ना। सुअर से जाके लड़ाई करो, तुम सुअर हो मैं भी सुअर हूं। ये कोई लड़ाई करने का विषय? लड़ाई एक देश में नहीं होता, अनेक देश में होता है। अलग अलग मानते हो तब लड़ाई है। अब जब जान जाओगे तो लड़ाई नहीं है, समाधान है। एक लकड़ी की खड़ाऊ अपने आप को खड़ाऊ मानता है, एक डंडा अपने आप को डंडा मानता है, एक टेबल अपने आप को टेबल मानता है, एक बेंच अपने आप को बेंच मानता है, एक अपने आप को चौखट मानता है, एक अपने आप को खिड़की मानता है। तब लड़ाई है। दरवाजा कहता है अरे डंडा तू छोटा है मैं बड़ा हूं। छोटा बड़ा दरवाजा और डंडा में हुआ कि नहीं हुआ? खिड़की से कहता है अरे खिड़की तू छोटा है और मैं बड़ा हूं। खिड़की मान के छोटा बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? खड़ाऊ से कहता है खड़ाऊ तू छोटा है मैं बड़ा हूं। लड़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मानने में लड़ाई है कि जानने में लड़ाई है? मानने में लड़ाई है। उस खड़ाऊ को कह दो अरे खड़ाऊ तू लकड़ी है। उस दरवाजा को कहो दरवाजा तू लकड़ी है। उस चौखट को कहो चौखट तू लकड़ी है। उस बेंच को कहो बेंच तू लकड़ी है। उस टेबल को भी कह दो कि तू लकड़ी है। बस इतना बना दो कि सब लकड़ी ही है, वहां कोई छोटा बड़ा नहीं है। इसलिए भगवान देश में आओ। भगवान देश में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, वो तो तेरी संसार में छोटा बड़ा होता है। और भगवान होने पर मैं क्षुद्र हूं, मैं वैश्य हूं, ये सारी भाव खत्म करो। सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकं शरणं व्रज। भगवान कृष्ण गीता में कहे सर्वधर्मान परित्यज्यम। अरे ब्राह्मण का धर्म अलग है, क्षत्रिय का धर्म अलग है, वैश्य का धर्म अलग है, शूद्र का धर्म अलग है, सबका धर्म अलग है। मैं चाहता हूं कि उस धर्म में जाओ जिसका सबका धर्म एक हो, वो सनातन धर्म। ईश्वर अंश जीव, मैं ईश्वर का अंश था, ईश्वर का अंश हूं और ईश्वर का अंश ही रहूंगा।